I mean, to be brutally honest, like for someone with my skill set, just don't get the money that is there for other skill sets, and for the amount of time that the IPL takes, it just didn't seem like a reasonable choice for me to keep playing it. And then I was going to have a break, but PSL then was on the radar a month ago. Really, it's all happened pretty quick, but I'm enjoying it. You're enjoying it. जी ये थे एडम ज़ैम्पा। गफ्फार साहब ये कहते हैं आईपीएल में इन्हें इज्जत नहीं मिली। इज्जत नहीं मिली से मतलब जो चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू को जो उनका स्किल सेट था उसके जरिए उसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया गया। कहता है कि ओवरसीज लेग स्पिनर के स्किल सेट को कम पैसा मिलता है आईपीएल में इन कंपैरिजन ऑफ द अदर स्किल सेट्स लाइक बैटर्स, पावर हिटर्स, पेसर्स, ऑलराउंडर्स। सो वो कहता है कि जो मेरा स्किल सेट है वो स्किल सेट के पैसे पीएसएल में ज्यादा हैं, प्लस पीएसएल में ट्रैवलिंग कम है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? पीएसएल में कमिटमेंट छोटी है, 8 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते का टूर्नामेंट है। इसलिए मैंने अपने आप को आईपीएल की जो शॉर्टलिस्ट हो रही थी, क्या कहते हैं, अपना पार्टिसिपेशन ऑक्शन से पहले जो नाम शॉर्टलिस्ट होते हैं उससे अपने आप को निकाला और मैंने ठुठे खाने के बाद, चपेरे खाने के बाद एडम ज़म्पा जब पीएसएल में आया हमने इसको वेलकम किया, ठीक हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एडम ज़म्पा और पैन के टके बहकी बातें करे। तू पीएसएल कचरा लीग को आईपीएल से ऊपर बताए, तू अपनी किताब में फरमाए कि जो आईपीएल खेले वो बर्बाद हो जाए, जो पीएसएल खेले। कह चुका हूं कि भाई अब कंपैरिजन के जोन से निकलो, अब कंपेयर नहीं हो सकता। अब रेफरेंस पॉइंट की तरह आप आईपीएल को इस्तेमाल किया करो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट पीएसएल। बट आईपीएल पीएसएल यहां एक ऐसा मामला है कि जाहिर सी बात है जब एक ही ब्रेथ में आईपीएल और पीएसएल के ब्रांड का नाम ले लिया जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके ऊपर हेडलाइंस ना बने। बाल की खाल निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई एडम ज़म्पा कहना क्या चाह रहे हो। इसको तो भाई मुंह नहीं लगाया, इसको तो रखा ही नहीं है, ये तो गुड फॉर नथिंग है। और अब जब इसको किसी ने रखा नहीं है तो अब ये इस तरह की बातें कर रहा है। एडम ज़म्पा कराची किंग्स के लिए खेल रहे हैं, वहां पर वो तकरीबन 4-4.5 करोड़ 4.65 में मेरा ख्याल है उनको लिया गया था। 4.5 पे 4.5 करोड़ पे उनको लिया गया। तो ये मेरा ख्याल है कि कमोबेश उतनी नहीं पैसे बनते, 19-20 का ही फर्क होगा, ज्यादा नहीं। अबे छनकने, तू कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि आईपीएल बर्बाद कर देती है प्लेयर्स को। अबे छनकने, यहाँ शायरी हो रही है, शेरो शायरी हो रही है। जो तेरा ख्याल है, तेरा ख्याल जो है वो तुझे आज इस वीडियो में बताऊंगा। तूने 3-4 सीजन खेले हैं आईपीएल में, तब तू बर्बाद नहीं हुआ, तब तूने पैसा लेने से मना नहीं किया, तब तू आईपीएल खेला 2 महीने। आज तू बोल रहा है कि 2 माह आईपीएल खेलना ये एक मेंटली और फिजिकली चैलेंज है। मैं आपको याद है 2-3 बार मैंने आईपीएल के हम वीडियो कर रहे थे, मैंने उस वक्त भी आपको बोला था कि यार मेरे लिए सरप्राइज है कि ज़म्पा जैसे बंदे को आईपीएल में किसी फ्रेंचाइज ने क्यों नहीं। सबसे पहले एडम ज़म्पा, मैं कहता हूं बार बार, स्टेटमेंट सुनो, इंटरव्यू देखो, अपने कहानों से सुनो और खुद इंटरप्रेशन निकालो। परसेप्शन जो दुनिया बनाती है उस पर मत जाओ। एडम ज़म्पा ने एक बहुत पते की बात की है। देखो 8 टीमें हैं पीएसएल में, 54 फॉरेन प्लेयर्स इधर मौजूद हैं, तकरीबन 8 फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल की हर टीम में होते हैं, 80 फॉरेन प्लेयर उधर मौजूद हैं। 80 और 60 अगर मिला लो तुम लोग तो इट एड्स 64 होता है। यहाँ 54 बंदा मौजूद है, हम 64 पे टॉप करते हैं। इंडिया में आईपीएल में हम 100 फॉरेन प्लेयर रख देते हैं, तो 100 इधर 64 इधर, तकरीबन 160 फॉरेन प्लेयर्स की जरूरत होती है जब ये पीएसएल और आईपीएल एक साथ चल रही होती है। मजे आए में फॉरेन प्लेयर्स के, हमारा तो आपस में लड़ाई झगड़ा है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान हम ही है। लेकिन अगर फॉरेन प्लेयर्स को तुम लोग देखो, एडम ज़म्पा ने बहुत पते की बात की है। एडम ज़म्पा का जो स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट को इग्नोर मत करो। कहता है कि मेरा जो स्किल सेट है, उस स्किल सेट के ऊपर जो पैसे मिलते हैं आईपीएल के अंदर, उस स्किल सेट के कंपैरिजन पे, यानी उसका कहने का मकसद है कि उसका स्किल सेट क्या है, वो एक ओवरसीज लेग स्पिनर है। वो कहता है कि ओवरसीज लेग स्पिनर के स्किल सेट को कम पैसा मिलता है आईपीएल में इन कंपैरिजन ऑफ द अदर स्किल सेट्स लाइक बैटर्स, पावर हिटर्स, पेसर्स, ऑलराउंडर्स। सो वो कहता है कि जो मेरा स्किल सेट है उस स्किल सेट के पैसे पीएसएल में ज्यादा हैं, प्लस पीएसएल में ट्रैवलिंग कम है, पीएसएल में कमिटमेंट छोटी है, 8 हफ्ते के बजाय 6 हफ्ते का टूर्नामेंट है। इसलिए मैंने अपने आप को आईपीएल की जो शॉर्टलिस्ट हो रही थी, क्या कहते हैं, अपना पार्टिसिपेशन ऑक्शन से पहले से ठुठे खाने के बाद, चपेरे खाने के बाद एडम ज़म्पा जब पीएसएल में आया हमने इसको वेलकम किया, ठीक हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एडम ज़म्पा और पैन के टके तू बहकी बातें करे। तू पीएसएल कचरा लीग को आईपीएल से ऊपर बताए, तू अपनी किताब में फरमाए कि जो आईपीएल खेले वो बर्बाद हो जाए, जो पीएसएल खेले वो आबाद हो जाए। अबे छनकने, तू कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि आईपीएल बर्बाद कर देती है प्लेयर्स को। अबे छनकने, यहाँ शायरी हो रही है, शेरो शायरी हो रही है। जो तेरा ख्याल है, तेरा ख्याल जो है वो तुझे आज इस वीडियो में बताऊंगा। तूने 3-4 सीजन खेले हैं आईपीएल में, तब तू बर्बाद नहीं हुआ, तब तूने पैसा लेने से मना नहीं किया, तब तू आईपीएल खेला 2 महीने। आज तू बोल रहा है कि 2 माह आईपीएल
खेलना ये एक मेंटली और फिजिकली चैलेंज है, और इससे बेटर आप पीएसएल खेल लो। पीएसएल में भी ठीक पैसा मिलता है, ठीक हो गया। और पीएसएल में एक माह क्रिकेट होती है तो बंदा फिट रहता है, यहां स्किल्स होती है। यहां मैं अपनी बॉलिंग की स्किल्स तलाश करने आया हूं, मैं भूल गया था, मैं यहां पाने आया हूं स्किल्स, ठीक है, यहां ढूंढने आया हूं मैं, ठीक है, अपनी स्किल्स। ओ भाई एडम जंपा, हम पाकिस्तानी ना आगे ही जाहल है, तू हमारी बोली मत बोल। अबे ये तूने खुद से बोला या तुझे बुलवाया गया, मुझे बता रहे। अबे तू आईपीएल से सारी जिंदगी के लिए बैन हो जाएगा, बीसीसीआई पापा है, मैं तुझे बता रहा हूं, सब फ्रेंचाइजी तुझे आज या वो बैन कर देंगी, सॉरी बोल ले बेटा। अब पाकिस्तानी हम आगे ही जाहल हैं, ठीक है, और तू हमें और गुमराह करने आ गया कि पीएसएल बेटर है। पाकिस्तान हेलो गाइस, हाउ आर यू, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान रोको में आप सबका स्वागत है गाइस। एडम जंपा का अभी बयान सामने आया है और वो बोलता है कि आईपीएल की लीग से पीएसएल बहुत बढ़िया है। इस साल मुझे पीएसएल खेलने में बहुत मज़ा आया क्योंकि एडम जंपा को अंगूर खट्टे लगे हैं। उनको आईपीएल में किसी ने लिया नहीं और आईपीएल में उसकी बेइज्जती कर दी, उसको ऑप्शन में किसी ने खरीदा नहीं, जिससे उसका बड़ा शो आईपीएल में निकल रहा है और पीएसएल को बहुत बढ़िया बता रहा है। लेकिन उनके इंटरनेशनल खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जो हमारी लीग में खेल रहे हैं वो बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं और उसको अभी आईपीएल में नहीं मिला कुछ भी, तो वो बोलता है कि आईपीएल बहुत अच्छा है। जिससे अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान हो गई है कि वो ऐसी घटिया लीग को बहुत बढ़िया कह रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को सभी खिलाड़ी हमारे यहाँ खेलते हैं। और बीसीसीआई ने इस बैन के दौर पर एक्शन लेते हुए एडम जंपा को लाइफ टाइम बैन कर दिया है, जिससे एडम जंपा को झटका लगा है और वो कहीं भी अपनी आईपीएल की मैच में किसी भी टीम के साथ अभी नहीं खेल सकता, क्योंकि बीसीसीआई ने आखिरी निर्णय लिए है, जो डिसीजन लिया है, जिससे एडम जंपा की बोलती बंद हो गई। और एडम जंपा कभी पीएसएल भी तो खेल और बिग बैश भी खेल और पीएसएल में ही रहे, पाकिस्तान में रहे और अपने आप में साबित कर कि मैं अच्छा हूँ कि नहीं, क्योंकि तेरे ज़बान पे तो कंट्रोल रहता नहीं है और तू हर दफ़ा अनाप शनाप बोलता है और तुझे जहाँ अपनी इज्जत भी गंवा रही है, क्योंकि अब तू ऐसा बयान दे रहा है कि जिससे को नाक कान नहीं है, पैर नहीं है, सिर नहीं है, और तू आईपीएल को पीएसएल से घटिया बता रहा है और पीएसएल को बहुत बढ़िया बताया। तो पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान हो गई और आपने देखा भी होगा वीडियो में कि कैसे कैसे वो अपने बयान से मुकर रहे कि ये घटिया पीएसएल को कैसे बढ़िया बोल रहा है। तो आपने वीडियो में देखा होगा कि वीडियो में कैसे उनकी इज्जत उतारी जा रही है। तो गाइस मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मैं आपके लिए ऐसे मज़ेदार वीडियो लेते आऊँगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।